स्टूडेंट्स, मेरा मैथ 8th क्लास चैप्टर 15 न्यू चैप्टर है। नेम ऑफ चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, यानी ग्राफ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। ग्राफ क्या होता है बेटा, इसके बारे में, उसकी टाइप ऑफ ग्राफ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके कुछ बेसिक कराता हूँ, बेसिक ऑफ चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर 15। ठीक है, पहले बेटे ग्राफ। ग्राफ आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड, यानी जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं डेटा, उसको एक रिप्रेजेंट करते हैं विजुअल फॉर्म, यानी इसको फिगर बना करके या डायग्राम बना करके, दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्स। ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इजियर टू अंडरस्टैंड। जब हम बेटे हैं किसी डेटा को ना कलेक्ट, उसको बनाएंगे ना ग्राफ में, तो उसको हम समझने में आसानी होती है ना। जैसे कोई भी किसी बच्चे के मार्क्स हैं, जो भी ना आइडिया है, उसको हमें ग्राफ से बताते हैं, तो उसमें समझने में ईजी होता है। अब इसके बाद भी टाइप ऑफ ग्राफ, टाइप कितने ग्राफ है ना, जैसे चैप्टर 5 कराया था मैंने, चैप्टर 5 भी इसी तरह बेटे, ठीक है ना। उसको मैं पहले करा चुका हूँ, मैं एक बार फिर कराता हूँ, मैं फटाफटा। तो पहला बेटे बार ग्राफ। ए बार ग्राफ इट इज यूज टू शो कंपैरिजन अमंग द कैटेगरीज। कैटेगरी माने ग्रुप, ग्रुप वाइज या उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसको शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ। जैसे ये आपका होता है बेटे वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। इस पर जैसे किसी बच्चे की बेटे मार्क्स थे 60 मार्क्स, फर्स्ट टर्म में उसके 30 मार्क्स थे, और बेटे सेकंड टर्म में 40 और थर्ड टर्म में 50, यानी बेटे कंपेयर होगी ना, पहले में उसकी अच्छे आए, फिर सेकंड में और अच्छे, थर्ड में और, यानी इसका हर बार इसका जो इम्प्रूवमेंट होता है, जिसका मतलब है इसको हम कंपेयर करते हैं ग्राफिकली किसी भी डेटा को। दिस इज कॉल्ड द बार ग्राफ। ठीक है, सेकंड है बेटे पाई चार्ट। ये पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ, इसका दूसरा नाम बेटे सर्कल ग्राफ ही हो सकता है, पाई चार्ट दोनों एक ही नाम है इसकी। तो इसका मीनिंग है इट इज यूज टू कंपेयर पार्ट्स ऑफ ए होल। होल माने सर्कल, इसमें इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस ग्राफ को ना सर्कल में बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम है सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट होता है। और उसमें बेटे ना जो भी डेफिनेशन है उसको हम बाय बाय से उसको कंपेयर करते हैं। तो बेटे इन बार ग्राफ वी हैव टू कंपेयर द पार्ट ऑफ ए होल, यानी होल पार्ट का मतलब जो सर्कल है उसके बेटे पार्ट को कंपेयर करते हैं, उसके डिवाइड करा जाता है। जैसे इसके 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो बेटे ये है हैबिट्स, यानी इसकी एक्टिविटीज़, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, खेलना कूदना, ये एक्टिविटी को हमने रिप्रेजेंट किया। तो 10% गेम को लाइक करते हैं, जो है ना इसकी एक्टिविटी है। जैसे 10% गेम लाइक करता है, 15% रीडिंग करता है, और 25% लिसनिंग, और 50% अदर एक्टिविटीज़ को लाइक करते हैं कुछ पर्सन। ये होगा बेटे का पार्ट ऑफ ए होल। इसका फर्स्ट पार्ट 10% में है, सेकंड पार्ट 15%, थर्ड पार्ट 25%, और फोर्थ पार्ट एक्टिविटी के लिए 50%। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं ग्राफ द्वारा, पाई चार्ट के द्वारा। नेक्स्ट है बेटे हिस्टोग्राम। ए हिस्टोग्राम इज ए बार दैट शोज डेटा इन इंटरवल्स। इसमें बेटा जो डेटा होता है उसको इंटरवल, यानी के बीच क्या है, इंटरवल गैप होता है। जैसे 10 से 20, 20 से 40 में, जैसे 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 लाइक दिस। ठीक है, इसमें और सभी जो है बार, इसको बोलते हैं बार, सभी बार एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, अटैच होते हैं, इसमें ये ध्यान होता है। बार देखो, बार ग्राफ में इसमें क्या डिफरेंस है, बार ग्राफ बेटे इनके बीच गैप होता है ना, हर एक बार के बीच इक्वल डिस्टेंस आता है, लेकिन हिस्टोग्राम में इनके बीच गैप नहीं होता है, सभी एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं, एक दूसरे अटैच होते हैं। और इट हैज एडजस्टेड बार द इंटरवल, उनके बीच जो इंटरवल होता है उनके बीच एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं, मिले होते हैं आपस में। ये ध्यान रखना है इसमें बार ग्राफ में। जैसे इस बार ग्राफ पे ये क्या है, वेट है, और यहाँ पर है नंबर ऑफ पीपल्स। कुछ हमने बार ग्राफ बनाया, उसके एक हिस्टोग्राम बनाया, उसके अंदर कुछ पर्सन के नंबर, कुछ पर्सनों का क्या लिया हमने, वेट लिया, उनकी संख्या ली है। जैसे 40 ऐसे हैं, 40 से 50 के बीच है बेटे 4 पर्सन है, 50 से ना 45 50 हैं, कितने हैं 12 पर्सन है, 50 to 55 14 है, 50 to 60 है लगभग 6, और 60 to 65 है आपके 4 पर्सन हैं, जिनकी वेट, जिनका जो वेट दे रखा है वो अलग अलग करके दिखाएगा हिस्टोग्राम द्वारा। अगला बेटे लाइन ग्राफ है, जो अभी तक आपने ये चैप्टर 15 में आपका है, ये लाइन ग्राफ है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए लाइन ग्राफ डिस्प्लेज डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इसमें जो डाटा होता है बेटे, जो है ना ग्राफ होता है, वो एक चेंज होता है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा, उनकी जो ट्रेंड होता है ना, कभी ज़्यादा कभी कम होगा। जैसे ना
कहीं पर भी जैसे टेम्परेचर होता है दिन में ज़्यादा होता है, शाम को कम होता है ना, जैसे सूर्य निकलेगा तो कम होगा, फिर दिन दिन ज़्यादा हो जाएगा, फिर शाम को कम होता है। तो इस तरह इसका एक चेंजेस होता रहता है लगातार। हम बीच में जैसे ना आपका सुबह से लेकर शाम तक का टेम्परेचर नोट करेंगे ना, उसके बीच गैप था, कंटिन्यूस होगा, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा होगा, चेंजेस होता जाता है। दिस इज कॉल्ड लाइन ग्राफ। जैसे ये लाइन ग्राफ है, इसको हम ऐसे करते हैं। जैसे बेटे हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, लाइन ग्राफ कैसे बनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा, जैसे ये एक्स एक्सिस हुई है, वाई एक्सिस, तो एक्सिस लेंगे, ठीक है। ये जीरो है आपका, जीरो से स्टार्ट है। ये है बेटे टाइम, 6 से 10, 10 to 12 ना, 6 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM। और ये बेटे इसका टेम्परेचर है किसी दिन का, 34, 36, 38, 40, 42 डिग्री सेल्सियस में, 34 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है, ये टाइम है। तो सुबह कितना था बेटे, 38 था। उसके बाद 10 AM होगा आपका 42, फिर 2 PM आपका टाइम टेम्परेचर होगा लगभग 36 डिग्री, 2 PM था आपका, ये लगभग 40, और शाम के 6 PM होगा 36। तो टेम्परेचर होगा ना, हम इसको क्या करेंगे, लाइन दोबारा, तो इसको हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाते जाएंगे ना, सभी को मिलाते जाएंगे, तो आपका जो बनेगा वो ग्राफ क्या बन जाएगा, लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। इस टाइप का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, आपका लाइन ग्राफ, ठीक। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड द लाइन ग्राफ। क्योंकि बेटे जो है ना, एक ग्राफ बनेगा जो लीनियर बनेगा, लाइन द्वारा, उसके अंदर चेंज होगा, कभी कम कभी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये अपने करके लाना, ओके।